धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न कंडक शावकाचार ग्रंथ की वाचना में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी दिग्व्रत के स्वरूप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। श्रावक अपने अनुव्रतों की वृद्धि के लिए गुणव्रतों का पालन करे। दिग्व्रत, अनर्थदंड, वृत्तिव्रत, भोगोभो परिमाण, इन 3 व्रतों की चर्चा की। विगत दिवस आपने देखा दिग्व्रत क्यों ग्रहण करना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है। तो संक्षेप में ये आचार्य महोदय ने संकेत किया, अणुपाप विनिवृत्ति। उस दिग्व्रत की सीमा के बाहर अणु पापों से भी निवृत्त होने के लिए दिग्व्रत लिया जाता है। दिग्व्रत लेने वाला व्यक्ति सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के पापों से रहित है। दिग्व्रत की सीमा लेने वाला उस सीमा के बाहर के क्षेत्र के लिए, और अपने क्षेत्र में स्थूल पापों का त्यागी है। अणु पाप उसके जीवन में संभावित हैं। किंतु बात यह है कि दिग्व्रत कैसे लें, दिग्व्रत लेने की विधि क्या है, किस प्रकार की सीमा मर्यादा करना चाहिए। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि रस्सी बांध करके आप ले लो कि मैं इस रस्सी के बाहर नहीं जाऊंगा, या कोई दीवार खड़ी करके नियम ले लो। फिर नियम कैसे लें। तो आचार्य महोदय यहाँ स्वयं बता रहे हैं, आपने पहले देखा था कि 3 लोक में यह जीव परिवहन कर सकता है, किंतु अभी मनुष्य है तो सशरीरी ये ऊर्ध्वलोक और अधोलोक नहीं जा सकता। मध्यलोक में भी मनुष्य है तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, तो सीमा आपने और कम कर ली। अभी वर्तमान काल में जम्बूद्वीप के बाहर भी नहीं जा सकता, रिद्धि आदि नहीं है। और तो और भरत क्षेत्र के बाहर भी नहीं जा सकता। सामान्य मनुष्य आरखंड के बाहर नहीं जा सकता। और कोई ऐसा है सामर्थ्यहीन, इसकी सामर्थ्य भारत के बाहर जाने की भी नहीं है, तो अपनी सीमा को और कम करता चला जाए कि मैं भारत देश के बाहर नहीं जाऊंगा। या भारत देश भी बहुत बड़ा है, एक छोर उधर पश्चिम बंगाल की साइड में, एक छोर गुजरात की और राजस्थान का बॉर्डर हो गया भारत का, एक उधर हो गया तमिलनाडु केरल साइड में। तो ये अलग अलग छोर हो गए, तो वह उसके बाहर नहीं जाए। अब यहाँ पर वह कभी गया ही नहीं है, पूरे जीवन में वह 2, 4, 6, 8, 10 प्रांतों में उसका गमनागमन रहा है, अन्य प्रांतों में गया ही नहीं। तो वह किस प्रकार से मर्यादा ले। तो मर्यादा लेने के लिए उसने ये सोचा कि मैं या तो ऐसी मर्यादा ले लूँ कि अमुक अमुक प्रांत में मैं जाऊँगा, या मर्यादा ले ले अमुक अमुक देश में जाऊँगा, इसके बाहर नहीं जाऊँगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी दिग्व्रत की मर्यादा लेने की विधि बताई है। वह विधि क्या है, तो उनके शब्दों में देखें, श्लोक नंबर 69। आचार्य महोदय कहते हैं, मकराकर सरदटवी गिरिजन पद योजना मर्यादा प्राहुर्दशाम दशानाम प्रत्संहारे प्रसिद्धानि। आचार्य महोदय ने कहा कि मर्यादा इस प्रकार से लें। प्रसिद्धानि जो प्रसिद्ध हैं, क्या, मकराकर। मकराकर कहते हैं समुद्र को, मकराकर कहो, रत्नाकर कहो, मीनाकर कहो, जलधि कहो, वारधि कहो, पयोधि कहो, सागर, समुद्र, सिंधु, ये सब पर्यायवाची नाम। तो मकराकर जहाँ मगरमच्छों का आलय है, खदान है, बड़े बड़े विशाल काय मगरमच्छ रहते हैं। रूढ़िवशात
मकराकर शब्द का अर्थ समुद्र। तो मकराकर सरित, सरित माने सरिता नदी, मकराकर सरित दटवी, दटवी माने अटवी, जंगल, पहले बड़े बड़े जंगल होते, बहुत बड़े बड़े जंगल, सैकड़ों किलोमीटर तो जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, ऐसे जंगल। प्रसिद्ध समुद्र, प्रसिद्ध नदी और प्रसिद्ध जंगल, गिरि, प्रसिद्ध पर्वत, जनपद, प्रसिद्ध नगर, महानगर। और पुनः आगे कहा योजनानी, योजनों, कोस, किलोमीटर, मर्यादा, योजनों में मर्यादा कर लेना। प्राहु दिशाम दशानाम, दशों की, दसों दिशाओं की, प्रतिसंहारे, जितनी में गमनागमन करते चले आए उसमें और कम कर लेना। अब आप ऐसी मर्यादा नहीं लेना कि जन्म से लेकर के अभी तक तो हम केवल 2 प्रांतों में 3 प्रांतों में गमन हुआ है। एक कह रहा मैं तो प्रांत तो छोड़, मैं तो 4, 5, 6 जिले में गया, ज़्यादा गया ही नहीं। एक कहता मैं तो 2-3 जिले से ज़्यादा नहीं गया। अब मैं दिग्वत की मर्यादा ले रहा हूँ तो मैं तो मर्यादा सा लेता हूँ कि भारतवर्ष के 10,000 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊँगा। अभी पूरा प्रांत देखा नहीं तो मर्यादा, अब जा रहा था पहले एक प्रांत के भी एक हिस्से में और मर्यादा ले रहा है भारत के बाहर तक की। तो ये मर्यादा का प्रतिसंहार नहीं किया, ये तो आपने विस्तार कर लिया। किंतु मर्यादा क्या करना चाहिए, जितनी में आपका गमनागमन है उस गमनागमन क्षेत्र को भी अब कम करते जाओ। अब तो देखो हम संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए, वैरागी हो गए, अब क्या करें। अब तो हमें मर्यादा कम करना है, आना जाना बंद करना है। बाहर जाते थे, अब व्यापार भी छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। अब तो अन्य काम के लिए भी कहीं जाते थे वो छोड़ दिया। धीमे धीमे हम बाहर की दुनिया से सिमट करके अपनी दुनिया में आना चाह रहे, अंतरंग में आना चाह रहे। तो ये मर्यादा लेने की विधि। अब सागर कैसे, मकराकर सागर, आप कोई व्यक्ति भारत में रहता है, उसने नियम ले लिया मैं प्रशांत महासागर से आगे नहीं जाऊंगा, अरब सागर से आगे नहीं जाऊंगा, हिंद महासागर से आगे नहीं जाऊंगा, या और भी जो सागर हैं उन सागर से बाहर नहीं जाऊंगा। या छोटे छोटे समुद्र भी होते हैं, कन्याकुमारी से आगे ये समुद्र है, उधर से आगे नहीं जाऊंगा। या इधर गुजरात में जूनागढ़ गंडा पर्वत के आगे उधर समुद्र है, उसके आगे नहीं जाऊंगा। या और भी इधर समुद्र हैं, इधर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, उधर आगे नहीं जाऊंगा। या कोई व्यक्ति उधर रहता है तो मैं गंगा नदी से आगे इधर नहीं जाऊंगा, क्रॉस नहीं करूंगा। पहले व्यक्तियों के पास साधन भी कम हुआ करते थे, तो इस प्रकार की मर्यादाएं होती थी पहले कि इस नदी के पार वह दूसरा देश, नदी के साइड में हमारा देश, हम दूसरे वाले देश में नहीं जाएंगे, वो हमारे देश में नहीं आते, हमारा अपने देश में काम चलता है। अपने देश वासियों की एक दूसरे सहायता करते थे, सहयोग करते थे, परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखते थे। आज भी मर्यादा ली जा सकती है। तो मकराकर यानी समुद्र की मर्यादा कर ली, अमुक अमुक समुद्र से आगे नहीं जाऊंगा। सरता की सीमा कर ली, कोई भी नदी हो सकती है, चाहे गंगा नदी है, चाहे यमुना नदी है, चाहे चंबल नदी है, चाहे व्यास है, चाहे रावी है, चाहे चनाब है, चाहे झीलम है, जो भी नदी है, या काली नदी है या सिंध नदी है, जो भी नदी हो उन नदी के आगे मैं सीमा क्रॉस करके आगे नहीं जाऊंगा। गिरि पर्वत, मैं इधर हिमालय पर्वत से आगे नहीं जाऊंगा, यानी अष्टापद कैलाश पर्वत भगवान ऋषभदेव स्वामी की मुख्य स्थली, उससे आगे नहीं जाऊंगा। इधर कोई बड़ा पर्वत है माउंट आबू के, इधर आगे नहीं जाऊंगा। इधर कोई गिरनार पर्वत होगा नेमनाथ स्वामी की निवास स्थली मोक्ष स्थान, उससे आगे नहीं जाऊंगा। या इधर इस साइड में कोई और पर्वत है, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ऐसे पर्वत की भी सीमा ले सकते हैं, अमुक अमुक पर्वत से मैं आगे नहीं जाऊंगा। या जनपद, जनपद की सीमा ले ली। मध्य भारत में व्यक्ति कोई रह रहा है, उसने कहा यदि मैं आवश्यकता पड़ी तो मैं इधर पूर्व दिशा में कोलकाता से आगे नहीं जाऊंगा। या इधर में गया, वैसे कभी गया नहीं, आवश्यकता पड़ी
तो चंडीगढ़ से आगे नहीं, इधर अहमदाबाद से आगे नहीं जाऊंगा, इधर में गया तो मुंबई से आगे नहीं जाऊंगा, इधर में जाता हूं तो चेन्नई से आगे नहीं जाऊंगा, इधर में गया तो उधर मैं बिहार में पटना आदि से आगे नहीं जाऊंगा, या इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर आदि है, या कोई भी स्थान ले ले उसे, वे उस मर्यादा करने के लिए एक संकेत चिन्ह कैसे इस सीमा के में बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे जनपद की योजना भी ली जा सकती है। अब किसी क्षेत्र में कोई आगे न तो नदी है, न समुद्र है, न कोई महानगर है, फिर काय की सीमा ले, अटवी जंगल की सीमा, इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल को क्रॉस करके आगे मुझे नहीं जाना, उसकी सीमा ले सकता है। तो जिस दिशा में जो चीज़ प्रसिद्ध हो उसकी सीमा ले, क्यों अप्रसिद्ध की लेने तो क्या हानि है? हानि ये है, आपने जैसे सीमा ले ली, मैं इस पूरा मोहल्ला के आगे नहीं जाऊंगा, नदी के किनारे हुए बसा था गांव, बाढ़ आई नदी में, गांव पूरा बह के चला गया, तुम्हारी सीमा का क्या हुआ? तुमने सीमा ले ली, मैं पेड़ के आगे नहीं जाऊंगा, बिजली गिरी, पेड़ गिर गया, पेड़ दिखाई नहीं वहाँ पर। या अपनी मिट्टी के टीले की सीमा ले ली और राजस्थान में कहीं तूफान आया, मिट्टी का टीला उठ करके वहाँ से वहाँ पहुँच गया, कहाँ गई तुम्हारी सीमा? इसीलिए कहा कि बड़ी बड़ी विशाल जो प्रसिद्ध चीज़ हैं उनकी सीमा बनाना चाहिए, जो आपके जीवन पर्यंत स्थान चेंज न करें। और योजन की मर्यादा, फिर आप अपनी योजन की, इतने योजन की दूरी मैंने रखी है, वहाँ तक जाऊँगा, तो आपको अपनी गमन पर, अपनी गति पर आपको अनुमान है कि मैं कितना चलता हूँ एक दिन में, कि वाहन मेरा कितना चलता है, तो उसके आगे मुझे नहीं जाना। इस प्रकार की वह मर्यादा करता है। तो मर्यादा करके यानी सीमांकन, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहते हैं तो अपनी अप्पा आत्मा में रहना चाहिए। इसको कहते हैं आप ही में रहो, आप कहते हैं आप ही में रहो। तो आत्मा में रहने के लिए पहले बाहर से संकुचित हो जाओ। कोई व्यक्ति कहता है भैया अपनी औकात के देख करके बात करो, बाहर मत जाओ, अरे अब मर्यादा के बाहर मत जाओ। कई व्यक्ति कहता है कहावत के रूप में, तेते पाँव पसारियो जेती लंबी शौर, जितना लंबा आपके पास ओढ़ने का वस्त्र है उतना ही पैर फैलाओ, ज़्यादा मत फैलाओ, नहीं तो क्या होगा, पैर आपके उसके बाहर जाएंगे। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि इस प्रकार की मर्यादा लेना, तो ये मर्यादा, ये तो आपने स्थल पर ले ली, 8 दिशाओं की मर्यादा आपने ले ली, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, ये 8 दिशाएँ हो गई। इनमें तो आपने मर्यादा ले ली, किंतु अधो दिशा उदिशा की मर्यादा कैसे लेंगे? तो अधो दिशा उदिशा की मर्यादा के लिए एक तो उपाय ये हो सकता है कि आप योजनानी, आप कोस किलोमीटर आदि की दूरी से मर्यादा ले सकते हैं कि इनमें नीचे, इतने नीचे नहीं जाऊंगा। और कितने नीचे तक गमनागमन हो सकता है मनुष्य का, तो वहाँ तक हो सकता है भैया, वहाँ तक की मर्यादा है, मैं वहाँ तक यदि गया तो वहाँ तक जाऊँगा, उसके आगे नहीं जाऊँगा। ऊपर की मर्यादा, कोई जो भी यंत्र आदि विमान है कहाँ तक जा सकता है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। वैसे तो मुझे जाने की आवश्यकता है नहीं, मैं गमनागमन कम से कम करूँ। किसी वाहन पर मैं जाता हूँ, कहीं कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। दुर्घटना में यदि शिकार हो गया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और वह समाप्त कैसे हो, धर्म ध्यान पूर्वक न होकर के संकलितता बन सकती है। इसलिए व्रती क्या करता है, अपने गमनागमन को संकुचित करता जाता है। तो संकोच करता जाता है, संकुचित करता जाता है, तो संकुचित करते करते अपने आप के समीप आता है। प्रतिगमन में आप क्या करते हैं, पक्षी की तरह से भीड़ को छोड़ करके नीड में आने लगते हैं। जैसे पक्षी संध्या काल में वह दिन में कहीं भी दाना चुगने के लिए दूर दूर तक गया, किंतु संध्या काल में लौट करके अपनी नीड में आ जाता है। ऐसे ही त्यागी व्यक्ति संध्या काल में वह बैठता है, प्रतिगमन करता है, आलोचना करता है, और लौट करके अपनी नीड में आने लगता है। अपने ही उस दायरे में, सीमा में आने का वह पुरुषार्थ करता है। महानुभाव, जैसे पक्षी अपने नीड की ओर लौटता है, ऐसे ही त्यागी व्रती भी बाहर की सीमा लेकर के कि मैं अमुक सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, तो बाहर की दुनिया से मुक्त होकर के अपने अंतरंग की दुनिया में आता है। और जब अपने अंतरंग में आएगा तो उसे अपने पाप और पुण्य दिखाई देंगे।
अपने शुभ अशुभ कर्म दिखाई देंगे, उसे अपनी करनी दिखाई देगी, उसे अपनी प्रवृत्ति का आभास होगा और उसे फिर वहीं पर उसे खोजना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पर्वत के बाहर नहीं जा सकता या किसी और अटवी है, खाई है, उसके आगे नहीं जा सकता, एक पहाड़ की चोटी पर वहीं रह रहा है, तो क्या करेगा? पहले तो पानी किसी झील में था, झरने से पानी आता था, अब पानी नहीं आ रहा है और जाना शक्य नहीं है, वह छोटा सा गांव बसा हुआ है, तो क्या करेगा? वहीं पर पानी की खोज करेगा, जहाँ रहेगा वहीं खोज करेगा, बाहर नहीं जाएगा, वहीं पर गड्ढा खोदेगा, कुआं खोदेगा, प्रयास करेगा। ऐसे ही जब हम बाहर की दुनिया से अपने अंदर आने लगेंगे तो सुख और शांति को अपने अंदर ही खोजने की कोशिश करेंगे। पहले आसपास, फिर और करीब और करीब और करीब और करीब आते आते फिर आपका चित्त ये हो सकता है कि मैं अपने चित्त में ही शांति क्यों ना खोजूं, मुझे चित्त में शांति चाहिए, तो मेरे चित्त के लिए शांति मेरे चित्त में मिलेगी, बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगी। इसलिए बाहर की दुनिया से संकुचित होकर के वह अपने अंतरंग की दुनिया में आने का पुरुषार्थ करता है। तो महानुभाव आचार्य महोदय श्री समंतवत स्वामी जी ने यहाँ पर यह दिग्व्रत की मर्यादा लेने की विधि बताई। इस प्रकार की विधि आप भी अपना सकते हैं और इस विधि को अपना करके आप भी अपनी मर्यादा निर्धारित कर सकते हैं। उस मर्यादा के अनुसार ही आप अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। ये दिग्व्रत बहुत सहज व्रत है और वैसे आपको लगता है बहुत लघु व्रत है, किंतु वास्तव में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस दिग्व्रत के लेने से जीव कितने सारे पापों से बच जाता है, अशुभ आशयों से बच सकता है। तो बस अब देर नहीं करना है। आप सभी लोग भी जो चाहे प्रतिमाधारी नहीं बन पाए, किंतु एक दिग्व्रत का भी पालन करते हैं। कोई व्यक्ति एक अनजान फल का भी त्याग करता है, अनजान वस्तु का खाने का त्याग करता है, कोई भी एक नियम लेता है तो उसका भी पुण्य उसे लगता है। तो आप भी दिग्व्रत की मर्यादा लेकर के बाहर के सभी सूक्ष्म स्थूल पापों से बच सकते हैं और आत्मा के प्रति आप आकृष्ट हो सकते हैं, आत्मा के प्रति आप उन्मुख हो सकते हैं और आत्मा के प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप सभी दिग्व्रत को स्वीकार करें। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। विस्तार से चर्चा दिग्व्रत की और आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।